अतुल सुभाष और मानव शर्मा और ऐसे अनगिनत केस है जिनके नाम अभी हम लोगों को पता नहीं लग रहे। बहुत से केस तो ऐसे हैं जो कैमरे के आगे नहीं आ पाए, बहुत से केस ऐसे हैं जो हो सकता है कि वो कड़ियाँ खुली नहीं पाई होगी, मगर अतुल सुभाष ने झकझोर दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अतुल सुभाष ने जो अपने आप को कष्ट पहुंचाकर इस दुनिया से बेचारा गया है और उसके बाद मानव शर्मा चला गया इस दुनिया से। पहली बात तो आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने आप को कभी इस तरीके से कष्ट पहुंचाकर इस धरती से मत जाओ, क्योंकि देखो आप संघर्ष करो, लड़ो, कानूनन प्रक्रिया से लड़ो, भगवान के हाथ में छोड़ दो, कुछ स्थिति पर आप परिस्थितियों के हाथ में छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत में लिखा है कि समय के हाथ में भी कई चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बताना चाहूँगा इसमें सबसे पहला जो दोष है वो जाता है वेस्टर्न कल्चर को, बॉलीवुड को और आजकल के माहौल को, जो आजकल की स्थिति है, आजकल जो ये रहन सहन है। आज की डेट में पहले के समय में पूछा जाता था कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, और एक महिलाओं, देखिए मैं सबकी माँ बहन के बारे में या सबकी बारे में अपनी राय रख रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल के चक्कर में अच्छा और बुरा मत देखो। समय वातानुकूल, समय स्थिति अनुकूल और समय दिशा अनुकूल जब होगा तो अपने आप प्रभु श्री राम फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। अभी लेटेस्ट की घटना जो ये मानव शर्मा की है, ये मानव शर्मा नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि जब इस देश में किसी बहन बेटी के साथ होता है तो लोगों के अंदर एक पीड़ा होती है, मगर मानवता के लिए, मानव के लिए वो पीड़ा कहाँ है? हम तो पुरुष ठहरे साहब, हम लोगों के लिए तो हमारी इतनी बदनसीबी है कि भारत में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। दीपक भाई आप सीरियस हो रहे हैं? देखिए सीरियस मैं ज़्यादातर मैं आपको बता तो रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड का बयान, मतलब उसकी जो पत्नी है वो बता रही जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका बयान बड़ा अजीब अजीब टाइप का वो बयान दे रही है। वो कह रही है कि मैंने अपने पति को सारी सच्चाई बता दी। पहली बात तो ये है कि शादी से पहले ये जो वेस्टर्न कल्चर वाला फॉलो कर रहे हैं ना लोग रूल, ये सारा बॉलीवुड की देन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पिछले 15-20 सालों से लोग बॉलीवुड की पिक्चरें देख रहे हैं और कुछ टीवी धारावाहिक देख रहे हैं ना, उन टीवी धारावाहिक में, पिक्चरों में जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसका इफेक्ट हमारी जनरेशन को पड़ेगा। आज के समय में जितने भी पति, जितने भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप गरीब घर की लड़की शादी कर लेना, आप गांव की लड़की से शादी कर लेना। एक औरत के अंदर आदमी हर चीज़ एडजस्ट कर सकता है, उसकी बुराई, साफ सफाई ना हो, कुछ भी हो, मगर उसके चरित्र में अगर दाग लग गया तो कतई एक्सेप्ट नहीं होगी। मानव के साथ जो घटना हुई है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना इसीलिए है कि मानव के सामने उसकी पत्नी ने सारी पिछली बातें खोल दी कि मैं शादी से पहले ऐसे ऐसे इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और मैंने ऐसा ऐसा किया। सबसे बड़ी हिम्मत वाली बात यह है कि उसके मरने के बाद भी वो बयान दे रही है खुल के। उसके बाद भी मानव को मानवता के नाते अब अतुल सुभाष के बाद ऐसे अनगिनत केस आ रहे हैं, मगर भगवान के पास जाने से, अपने आप को हानि पहुंचाने से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। यही तो बात है ना कि एक बार सोचना चाहिए था ना, हो सकता है वो गलती एक्सेप्ट कर रही हो। भाई साहब आप एक बार आपस में समझते ना, परिवार का मामला है ना भाई साहब। एक पुरुष रात दिन मेहनत करता है। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चारों धर्मों के लिए बात फॉलो होती है। एक पुरुष जब घर से निकलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब वो मेहनत करता है तो उसके पसीने की बदबू बता देती है, उसकी पसीने की खुशबू बता देती है। कुछ लोग उसको बदबू बोलते हैं, कुछ लोग खुशबू बोलते हैं। उसके पसीने का दर्द बता देता है कि वो अपने परिवार के लिए कितनी यातनाएं झेलता है, कितने कष्ट झेलता है, कितनी बुराइयां झेलता है, कितनी मेहनत करता है। और उसके बाद जब वो घर आता है तो उस पत्नी के पास आता है जिसके ऊपर वो पूरे दिन विश्वास करता है कि ये गंगा की तरह पवित्र है। और आज के समय में पत्नियों को, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो गिने चुने लड़कियों ने माहौल ख़राब कर रखा है उनके लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। आज एक माँ का लाल मानव शर्मा इस दुनिया से चला गया, अतुल सुभाष दुनिया से चला गया, और ऐसे अनगिनत अतुल सुभाष और मानव शर्मा इस दुनिया से जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ से लड़ना चाहिए। अगर आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो आप उसको छोड़ दो, अपने जीवन को नए सिरे से जियो। और भगवान ना करे कोई लड़का भी अगर गलत हो तो मैं तो उस बहन को भी कहूँगा कि आप उस लड़के के साथ भी मत रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़के गलत नहीं होते, मगर 2% अगर लड़के गलत है तो उसके चक्कर में क्या आप 98% लड़के प्रताड़ित होंगे?
मुझे इतना पता है, कुछ माताएं बहनें आकर कैमरे में ये बातें बोल रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो युवाओं के लिए आवाज़ उठा रही है। मगर जिस तरीके से आज की डेट में स्थिति पैदा हो रही है ना भाई साहब, इतनी दयनीय स्थिति है कि आने वाले समय में अगर सरकार ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने देश के, और जो हमारे कानून मंत्री जी हैं देश के और राज्य के, इन्होंने अगर संज्ञान नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि ना अतुल बचेगा, ना मानव बचेगा और ना मानवता बचेगी। पुरुष मरने के लिए पैदा हुआ है बेचारा, अब तो ये हाल हो गया। अरे रात दिन मेहनत करने वाला आज के समय में तो पुरुष पहले अपने रोजगार से लड़ता है, उसके बाद बिजनेसमैन अपने बिजनेस से लड़ता है, उसके बाद फिर वो अर्थव्यवस्था से लड़ता है, अर्थव्यवस्था से लड़ने के बाद वो रिश्तेदारी से लड़ता है, रिश्तेदारी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी होती है, जीना मरना, लाभ हानि, इज्जत बेइज्जती, सब का निचोड़ निकालने के बाद अगर उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी अतुल सुभाष की तरह हुई या मानव शर्मा की तरह हुई, तो वो व्यक्ति ने ना चाहते हुए ये कदम उठाया, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। दीपक भाई, बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं और हमारा देश का ऐसी सभ्यता रही, ऐसी कहानी रही है कि पति के लिए न जाने कितने बड़े तप किए, व्रत किए, सबको एक भाई साहब मैं आपको बताऊं, भारत में 29 राज्य हैं। हाँ। 29 राज्यों में कुछ राज्य मतलब मैं 29 के 29 राज्यों को पहले तो हेड्स ऑफ करता हूँ, वहाँ की माताओं बहनों को। मगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़े शहरों की वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली महिलाओं को ये बातें आप मत बोलो। वो गाँव की महिलाओं को ना गलत नजरिए से देखती है, अरे ये तो गांव देहात की है। मगर मेरी नज़रों में एक माँ, एक अच्छी बहन शहर में भी है, मैं ये नहीं कह रहा शहर के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, मगर ज़्यादातर अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और अच्छी परवरिश आज भी गांव में है, जिसे कहते हैं संस्कृति, सभ्यता, ठहराव और मानवता। क्या शहर में वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, घर से किस हाल में निकलते हैं और बाहर आके कनॉट प्लेस हो या मुंबई का नरीमन पॉइंट हो या जुहू बीच हो या कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज हो या फिर वो आपका बेंगलुरु की मेन रोड हो, वहाँ जाने के बाद उनका हाव भाव और हुलिया बदल जाता है भाई साहब, और जो चीज़ दिख रही है वो हो नहीं रही है। और लड़का तो आज की डेट में इतना ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं, जितने भी लोग मेरे मित्र कह रहे हैं कि दीपक भाई हमें शादी के नाम डर लगता है, कुंवारे हैं भाई। आशीष भाई आपकी हो गई है, मेरी तो हो गई है, हमारी हो गई है। देखिए हम खुश नसीब है कि हम अपने जीवन को काट रहे हैं, आगे धीरे धीरे जीवन चल रहा है। मगर उनके बारे में सोचो जो कुंवारे हैं, वो डर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम शादी करें, क्या हम अतुल सुभाष की तरह ना बन जाए, भगवान ना करे, क्या हम मानव शर्मा की तरह ना बन जाए, क्या हमारे साथ कोई उससे बुरा ना हो जाए। मगर उसका हल ये नहीं है कि आप शादी ना करो, सही उसका हल ये नहीं है कि आप हर एक महिला को उस दृष्टि से देखो। उसका हल एक है कि जब आपकी सरकारी नौकरी देखी जाती है, जब आपकी इनकम देखी जाती है, जब आपका रहन सहन देखा जाता है, जब ये देखा जाता है कि लड़का मेरी सारी जरूरत की चीजें पूरी करेगा मगर वो 50-60 हजार रुपए महीना कमाने वाला हो, तो आप भी चेक करो कि क्या वो लड़की जिससे मैं शादी करने वाला वो चरित्र की साफ है कि नहीं, क्या उसके माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि नहीं। और शादी से पहले का उसका कैरेक्टर चिन्हित कर लो आप। जिस स्कूल और जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, आप उसका कैरेक्टर वेरीफाई कराइए, जब ही मानव बचेगा और जब ही अतुल सुभाष बचेगा। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से जब एक बैंक लोन देने से पहले, जिस तरीके से एक बैंक लोन देने से पहले ये पता करता है कि आपका सिविल कैसा है, आपका सिविल कैसा है, पिछला रिकॉर्ड, तो मैं ये लड़कों को और युवाओं को कहना चाहता हूं कि अतुल सुभाष की कसम है तुम्हें और मानव शर्मा की कसम है, तुम भी प्यार करने से पहले और शादी करने से पहले अपने पार्टनर का सिविल चेक करो और पता करो कि उसका पिछला कैरेक्टर कैसा है। अरे प्यार तो अंधा होता है, कहाँ से चेक करेंगे भाई साहब। प्यार अंधा होता है, बुरा मत मानना, मगर आप क्या अंधों की शादी हो रही है क्या? प्यार अंधा होता है, आँख खोल के शादी नहीं कर रहा वो। मैं जो कह रहा हूँ पहले सुनो। मानता हूँ मैं सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, वो बात अलग है, मगर मैंने जो बात बोली उसको मत काटो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी वेरीफाई करो। अरे अगर लड़का शराबी कबाबी हो पता लग जाता है, या कम पैसे कमाता हो पता लग जाता है, या किराए के मकान में रहता तो पता लग जाता है, तो लोग कह देते हैं कि ये कम कमाता है, किराए के मकान पे रहता है, भैया ये हमारी लड़की को खिला नहीं पाएगा। लड़का बेचारा जाके ये कैसे पता करे कि भैया फलाने के यहाँ जो हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्या उनका चरित्र सही है, क्या परिवार सही है, क्या उनका पिछला रिकॉर्ड सही है। मैंने किसी का नाम लेकर तो नहीं बोला, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ।
जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें इस मुद्दे को उठा रही है, मैं हेड्स ऑफ करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, वीडियो में, रील देख रहा हूँ कि बहुत सी महिलाएं आगे आ रही है। मगर जिस तरीके से अतुल के साथ हुआ और इसके साथ हुआ, आपका क्या नाम, मानव के साथ हुआ, और भी अनगिनत केस है जो मैं नाम नहीं ले पा रहा, हाँ। उन लोगों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था कि जिससे वो इस दुनिया से चले गए। तो क्या अब उसकी पत्नी जिएगी नहीं? क्या उसकी पत्नी इंटरव्यू नहीं दे रही? क्या उसकी पत्नी खाना नहीं खा रही? क्या अतुल सुभाष की पत्नी खाना नहीं खा रही होगी? क्या वो आगे अपना वैवाहिक जीवन हो सकता दोबारा चालू ना करे? सब कुछ करेंगे ये, मगर गया कौन? मानव गया कौन बेचारा? अतुल। पुरुष था भाई साहब वो पुरुष था। पुरुष तो परेशान होकर इस दुनिया में आया है और इस दुनिया में हो जाएगा। और 90% हार्ट पेशेंट पूरे विश्व में जो अपने दिल में दर्द छुपा कर बैठे हैं, पुरुष जो अपने दिल में दर्द छुपा कर बैठे हैं, जो जख्म छुपा कर बैठे हैं, जो राज छुपा कर बैठे हैं, उस भोले से नाजुक के दिल को, उस भोले से नाजुक दिल को कई लोग ठुकरा कर बैठे हैं। और वो इस आस में बैठता है कि शायद मेरी कोई पीड़ा सुनेगा, मेरे मन की बात सुनेगा। और वो बेचारा दिल भी इतना धोखेबाज निकलता है कि डॉक्टर कहता है कि भाई साहब उसको अटैक आया और वो बेचारा निकल गया, उसको अटैक आया और वो बेचारा निकल गया। तो भाई साहब 90% घटना इस दिल की बात को पुरुष दिल में रख लेता है और दिल के अंदर इतना प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं होती। ये दिल आपको पता किस तरीके का होता है? ये दिल एक तरह से मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पत्ते की तरह होता है। जहां इसमें पानी का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ा, ये दिल की मैं बात बता रहा हूँ भाई साहब, जहां इस दिल में थोड़ा सा पानी का प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो वो नोक की तरह उस पत्ते को छेद करके चला जाता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और जब इस पत्ते पे और जब उस दिल पे, पत्ता और दिल, निर्मल पानी की बूंदें पड़ती है, टप टप टप, तो वो पत्ता सूरज की रोशनी पड़ती है तो चमकता है। और जब इस दिल को हल्की हल्की खुशबू मिलती है, सुकून मिलता है, तो ये दिल भी प्यार से धड़कता है, धक 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 धक। और ये वही अतुल सुभाष का दिल है, ये वही मानव का दिल है जो माता पिता के लिए धड़कना जरूरी था। ये वही अतुल सुभाष का और मानव का दिल है जो अपने बच्चों के लिए धड़कना जरूरी था। ये वही अतुल सुभाष का और मानव का दिल है जो उसके दोस्तों के लिए धड़कना जरूरी था। और ये वही अतुल सुभाष और मानव का दिल है जो अपने सपनों को देख के धड़कना जरूरी था। मगर आज उसके सपने भी धड़कना बंद हो गए। मानव भी चला गया, अतुल भी चला गया, और भगवान ना करे इसके बाद और कितने मानव और कितने अतुल जाएंगे। भाई एक सवाल है मेरा कि मानिए ये मानव चले गए, ये चले गए, ये दुख होता है, हमें भी दुख होता है क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर में जो सपना आपने सजाया था, माँ बाप के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने पूरे वीडियो ड्यूरेशन में आपने कहा कि माँ को मत परेशान करिए, पुलिस सारी, लेकिन एक चीज बताओ, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कदम अगर नहीं उठाए होते, बातचीत करते। मैंने यही बात बोली है कि आप कानून व्यवस्था के पास जाइए, आप न्याय व्यवस्था के पास जाइए, एक अच्छा मित्र बनाइए, एक अच्छा दोस्त बनाइए, एक माँ बाप के आगे बात रखिए, भाई के आगे बात रखिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। कानून सहायता लीजिए, काउंसलिंग कराइए, संस्था से सहायता लीजिए। मगर आप अपने आप को कष्ट पहुंचाकर अगर आप इस दुनिया से जा रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अपने आप को कष्ट पहुंचा के इस धरती से जाना। ये गलत है भाई साहब, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए हो तो इसका मतलब हो सकता है आपके लिए भगवान ने इससे बेटर सोचा हो। ये जिंदगी भी एक इम्तिहान है, कोई पास तो कोई फेल है। उसी तरीके से शादी भी एक इम्तिहान है। हो सकता है कि आप जीवन भर उसमें पास हो जाओ और हो सकता है आप उसमें आप किसी दिन फेल हो जाओ। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्तिहान देना छोड़ दो। आगे बढ़ो, मेहनत करो, पूजा पाठ करो, प्रभु श्री राम का ध्यान लगाओ। मैंने तो उस लड़की को देखा था जो अपने पति की सेवा कर रही थी, कैंसर पीड़ित की, जो नेपाल की रहने वाली, आज वो साध्वी बन गई है। सुंदर लड़की है, मैंने उनके लिए वीडियो बनाई, करोड़ों लोगों ने देख ली, उनका मैसेज भी आया। ऐसी लड़कियां भी इस दुनिया में जी रही है जिसने अपने कैंसर पीड़ित पति के लिए 2 साल सेवा करी। उसे कह सकते हैं हम कि भैया वो एक निर्मल महिला रही है, निर्मल लड़की है। मगर जिस तरीके से यातनाएं झेलने के बाद, साहब पुरुषों के लिए देश में कोई कानून नहीं है। पुरुषों को तो भगवान राम बचाएगा, पुरुषों को तो भगवान बचाएगा। और उन महिलाओं को जिनके चक्कर में अतुल सुभाष और मानव जैसे लोग इस दुनिया से चले गए, वो इस दुनिया में ना सही, उनको उस दुनिया में, उस भूलोक में कहीं ना कहीं सज़ा मिलेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अब भी कह रहा हूं, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे, कोई भी कदम ऐसा मत उठाना। आप लाखों से अच्छे हो,
आप लाखों से अच्छे हो। कोई भी कदम ऐसा मत उठाना कि आपके जीवन को खत्म करने से वो प्रॉब्लम हल नहीं होगी, उल्टा आपके माता पिता, आपके भाई, आपके मित्र और आपके परिवार को और परेशानी होगी, पीड़ा होगी। आपके माता पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी उनके जाने के बाद, जो उनका जवान बेटा चला गया और अपने हाथों से चला गया। जिस माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा करा, उन माँ बाप के हाथ में जब उसकी मतलब वो बिना जान के होगा वो बेटा, तो कैसा लग रहा होगा। उस दोस्त से पूछो जो फ़ोन करके कहता होगा कि भाई तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। उस दोस्त की तो सारी तन्हाई, सारी टेंशन तूने बढ़ा दी मेरे भाई। तो उसका एक ही तरीका है, आप आगे बढ़ो, वक्त और हालात पे छोड़ दो और हाथ जोड़ के मिलती है, ये मोबाइल और वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो। माताओं बहनों को भी हाथ जोड़ के मिलती है, जितना हो सके अपने पति, अपने माँ बाप का भी कहना मानो, अच्छी चीज़ें माँ बाप की मानो, बुरी चीज़ें ना मानो। और जो महिला कहती है ना कि मेरे से अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी, एक बार बहन, उस बहन के लिए बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये ज़रूर डाल देना अलग से, कि अगर आप बहुत अच्छी हो और आपने अपने पति को कभी कष्ट नहीं पहुँचाया, अगर आप बहुत अच्छी हो और आपने अपने पति को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाया, तो मैं उस भाई को बोलना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो उनको एक बात बोलना कि जैसा आपके साथ आपकी पत्नी करती है, वैसे ही अपनी सासू माँ को फ़ोन करके कहना कि बिल्कुल मेरे जैसी ही आपको बहू रानी मिले और उससे 21 मिले। अगर वो अच्छी है, सुन लो, अगर वो अच्छी है तो और अच्छी मिले, और अगर वो बुरी है तो फिर तो समझदार को इशारा काफ़ी है। और जैसा वो मेरे माँ बाप को जिस हाल पे रखती है, उसी हाल में सास ससुर को रखा जाए उसके, क्या उसी हाल में। तब पता लगेगा कि जब बेटे के घर में, जब दामाद के घर में सास ससुर को खाना नहीं मिलता, और जब बेटी कहती है कि मेरे मम्मी पापा को नहीं मिलेगा खाना, तो मैं तो भाई साहब बात करूँगी। जितना तुम्हें तुम्हारा माँ बाप प्यारा है ना, उतना ही लड़के को भी अपना माँ बाप प्यारा होता है। बस मजबूरी ये होती है कि वो अपने बच्चों को देख के और समाज को देख के अपनी बात को ख़त्म कर देता है, और ना वो ऑफिस में बताता है, ना वो जाकर दुनिया को बताता है, और इस पीड़ा को पुरुष कभी नहीं बताता। मगर महिला का क्या है, महिला फ़ोन उठाती है और कहती है मैं तो बहुत परेशान हूँ बहन, मैं तो मम्मी बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ पापा। मगर पुरुष नहीं बताता। इसी चक्कर में 90% ये जो दिल है ना भाई, दिल जो धड़कता है, इसकी धड़कनें एक दिन इस दुनिया से बंद हो जाती है। वक्त नहीं रुकता, वक्त नहीं रुकता, मगर दिल की धड़कनें रुक जाती है। और आपको क्या लगता है, किसी के मरने से अगर जीवन खत्म होना होता, क्या किसी के मरने से अगर जीवन खत्म होना होता, तो क्या आज मानव शर्मा की वाइफ आकर कैमरे में इंटरव्यू नहीं दे रही? वो तो खुल्लम खुल्ला अपनी सच्चाई बता रही है। क्या अतुल सुभाष की वाइफ को जमानत नहीं मिली? उसका एक ही हल है, प्रभु श्री राम ने बोला है, श्री कृष्ण ने बोला है, और हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि समय और हालात की स्थिति पे छोड़ दो, भगवान के हाथ पे छोड़ दो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कानून न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास रखो, मित्रों पे, सखाओं पे विश्वास रखो, अपने माता पिता की शरण में जाओ और अपने माता पिता से पूछना शुरू कर दो। तुम लोगों ने अपने माता पिता से पूछना बंद कर दिया आज की डेट में, क्योंकि सारे फैसले तुम खुद लेते हो, तुम्हें नॉलेज होती नहीं है। पर्सनल कहते हैं ना कि ये पर्सनल मामला है। वो पर्सनल मामले के चक्कर में कई बार वो पर्सनल बंदे निपट भी जाते हैं फिर पर्सनल तरीके से। और हो सके तो अगर अपनी इच्छा से कर रहे हो शादी, तो पूरा सोच समझ के डंके की चोट पे करना, और माता पिता के कहे से भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, मगर जांच पड़ताल करे बिना ना करना, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो। दीपक भाई एक सवाल और मेरे मन में आ रहा कि आखिर में वो मैनेजर था, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, आखिर में वो इतनी तरह तरह की समस्याओं को झेलने वाला था, न जाने कितने जूनियर को काम कराने वाला था, ऐसी क्या गलती, ऐसी क्या बात हो गई जो उसने जान दे दी? सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, इंसान अपनों से मारा जाता है। हाँ। बाहर वालों से आदमी जो लड़ लेता है ना, हाँ। बाहर वालों से जो आदमी लड़ लेता है ना, हाँ। समझ लो कि वो दुनिया से लड़ लेगा, मगर आदमी कहाँ आके हारता है पता है? अपने घर पे। आप सबसे लड़ लोगे, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा आर्मी मैन हो, जज हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, और कितना बड़ा भी वो खलीफा हो, क्या कितना बड़ा भी योद्धा हो, मगर वो घर जाने के बाद अपने एक सामान्य बन जाता है। आदमी सबसे जीत सकता है, मगर एक व्यक्ति से वो कभी नहीं जीत सकता, वो अपने अपनों से और अपने परिवार से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप को कभी भी गिराने वाला आपका माता पिता नहीं होगा। आपका माता पिता कभी भी नहीं आपको गिराएगा, और आपका भाई, आपका भाई और आपका पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरा भाई मेरे से आगे ना बढ़े। वो चाहेगा हमेशा ये मेरे से तरक्की करे।
मगर आपके और रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका मित्र, आपका सखा आपकी तरक्की से चिढ़ेगा। और तीसरी बात, कुछ भी कर लो इस दुनिया में, बिना जांच पड़ताल के, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कुंवारों के लिए बोल रहा हूँ भैया, बिना जांच पड़ताल किए जब तुम्हारी सरकारी नौकरी देखी जाती है, अरे भैया सुन लो, और जब तुम्हारी देखी जाती है सैलरी, जब देखा जाता तुम्हारा मकान, जब देखा जाता सास ससुर, तो तुम भी बिना इंक्वायरी के शादी मत करना भैया। पिछला अगला सब चेक कर लेना, बाद में मत कहना कि दिल्ली के दीपक ने आकर सच्चाई नहीं बताई थी। मैं धर्म और देश के लिए लोगों को जगाता रहूँगा। आज मानव शर्मा ने मानवता को शर्मसार करके ये दिखा दिया बेचारे ने कि मानव शर्मा के साथ इस देश का कानून नहीं है। मानव भाई, अतुल सुभाष भाई, और भगवान ना करे ऐसे जो भी लोग हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर प्लीज़ आप लोग ऐसा काम मत करना जिससे आपके परिवार को हानि पहुँचे। और जीवन को ख़त्म करने से अगर जीवन में अच्छाई और सुकून मिल जाए तो फिर तो भाई साहब हर कष्ट का अंत यही होता। मगर भगवान के हाथ में छोड़ो। आज दिल टूट गया है, इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैडम अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो माफ़ी मांग लो, और गलत करने के बारे सोचना भी मत, क्योंकि इस धरती के बाद उस पाताल लोक में और उस पृथ्वी लोक के बाद उस भूलोक में ऐसी सज़ा दी जाएगी तुम्हारे को जो अतुल सुभाष और मानव जैसे व्यक्ति के साथ कर रहे हो कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और हो सकता है तुम्हारे सपने में दिल्ली का दीपक भी आएगा और बताएंगी कि मुझे दिल्ली के दीपक की वीडियो याद आ रही है। क्योंकि जब महाकाल फल देता है, आज नहीं तो कल देता है। और कल्कि में, कलयुग में लिखा है कि जब कल्कि का अवतार होगा तो जिसने जिसने जो बोया है वो स्वयं काटेगा। और तुमने जितना जिसको कष्ट पहुंचाया है उसको उससे 100 गुना ज़्यादा कष्ट भोगने की क्षमता रखना, तब तुम किसी का बुरा सोचना और उसको कष्ट पहुंचाना। जय श्री राम। सभी पुरुषों को कह रहा हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखो और कोई गलत काम नहीं करना, और उल्टे सीधे काम करके कोई वीडियो मत बनाओ। मित्र बनाओ, सखा बनाओ, और अपनी प्रॉब्लम अपने माता पिता को बताओ। उससे बड़ा मित्र तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। धन्यवाद।